गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं कि झारखंड का सीएम क्यों है खतरे में। ठीक है, हेडिंग बहुत बेहतरीन है कि झारखंड का सीएम जो है क्यों है खतरे में। तो इसको ये शुरुआत जो हुआ है माइनिंग लीज से शुरू हुआ है और माइनिंग लीज से अभी यहाँ तक पहुँच गया है कि सीएम का पद जाने वाला है। ठीक है, या क्या होगा उसका निर्णय आज या कल तक में आ जाएगा। सो हम इसको समझते हैं कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, धारा है जिसके कारण ये सारा लोचा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये जो शब्द है इसको लेके पूरा बवाल मचा हुआ है पूरा मीडिया में। जहां भी देखिए हेडिंग लगा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। भाई कोई बताओ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी क्या है। केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करने से नहीं होगा। ठीक है, उसके तहत ये जितना भी कार्यवाही है सारा चीज किया जा रहा है, लेकिन इसको जानना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। एज ए करंट अफेयर्स, एज ए स्टूडेंट और एज ए आप लोग एक क्योंकि सब हम लोग वोटर हैं। ठीक है, एज ए वोटर भी जानना है कि किसको क्या कर रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन विधायक किस तरह का है, सब चीज को जानना है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाम से ही क्लियर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखिए ये प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये आप लोग को तो पता ही होगा कि ये क्यों हो रहा है, कि हम हेमंत सोरेन पे अभी क्यों ये काला बादल छाया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हेमंत जो है ये लीज यानी जो माइनिंग है, माइन उसका मतलब एक क्या बोलते हैं, जो पट्टा यानी उसका नाम में है, वो चला रहा है सीएम का पद में रहते हुए भी। मतलब कि क्या ही बोले, जिसको 2-3 लाख का बीएमडब्ल्यू कार, बड़ा बड़ा कितना गज का जगह में घर, दुनिया का सारा सुविधा, राजा झारखंड का, और वो उल्टा पल्टा काम कर रहा है। इसीलिए आज झारखंड, हम लोग का झारखंड जो है ऐसे है। और झारखंड जैसे भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है सभी मामले में। ठीक है, मतलब कि यहाँ अपार खजाना है यहाँ झारखंड में। ठीक है, आप लोग को झारखंड का जीके में बता देंगे कि झारखंड है क्या। ठीक है, लेकिन इसको जितना भी हम लोग का पॉलिटिशियन है, जितना भी नेता लोग है, सब खा जा रहा है झारखंड को। ठीक है, तो वो सब बात हम लोग छोड़ते हैं, देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखिए नाम से ही क्लियर हो गया है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या? लाभ। अब ये लाभ किसके लिए है समझिएगा। कोई भी सांसद या विधायक है, ठीक है, वो सांसद और विधायक का पद में रहते हुए किसी अन्य लाभ को नहीं ले सकता है। ठीक है, नहीं ले सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसा लाभ? सैलरी के रूप में। ठीक है, यानी सैलरी यानी वेतन के रूप में, भत्ता के रूप में। किसी कंपनी है, कोई भी अन्य कंपनी है, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन वगैरह ये सब नहीं ले सकता है। ठीक है, फायदा नहीं उठा सकता है। तो यही काम कर रहे हैं हम लोग का सीएम, और इसी में फंस गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आज हम लोग जान जाएंगे सीएम जो है रहेगा कि जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा। जो भी बात हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रूफ करेंगे। प्रूफ यानी इन द सेंस कहने का मतलब कि भारतीय संविधान। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा चीज हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी बात करना है हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए ये भारतीय संविधान, ये सारा का सारा हम लोग एज ए प्रूफ भी बात करेंगे। और ये जो भी चीज लिखा हुआ है सारा का सारा चीज संविधान से उठाया गया है। और देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप लोग समझ गए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या बवाल था, आप लोग समझ गए। और एक बार आप लोग को बता देते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब कि देखिए ये प्रावधान बनाया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 102 का, देखिए अनुच्छेद 102 का 1A में ये नियम बनाया गया है कि कोई भी सांसद या विधायक जो है वो पद में रहते हुए कोई भी वेतन या अन्य एक्स्ट्रा, ठीक है, जो उसको मिल रहा है उसको छोड़ के एक्स्ट्रा कहीं से भी वो लाभ अर्जित नहीं कर सकता है, लाभ का पद में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो यही हम लोग का है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसी में फंस गए सीएम। देखिएगा 102 अनुच्छेद 102 में 2 का ए में कहा है, इसके अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसी किसी पद पर नहीं रह सकते जहां वेतन भत्ते या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से या फिर किसी दूसरी तरह से फायदे मिलता है। सिंपल सा बात है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 102 का 1A, इसके तहत ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी सांसद या विधायक एक्स्ट्रा लाभ या कोई भी अलावेंस वगैरह नहीं ले सकता है। एक क्लियर हो गया, आप समझिए। अब हम लोग देखेंगे कि जन प्रतिनिधित्व। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, इसको थोड़ा सा समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका जो भी निर्णय होने वाला है, इसका फाइनल निर्णय जो होगा गवर्नर सुनाएगा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा इसका रिजल्ट आएगा, यानी डिसीजन, फाइनल डिसीजन ये हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, अब क्यों आएगा, क्यों ऐसा हुआ, उसको भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951, ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951, ठीक है, 1951 है और 1950 भी था, ठीक है, इससे पहले 1951 था, इससे पहले, एक सेकेंड देखिएगा, 1950 था। अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून, देखिए जन मतलब कौन, हम लोग, ठीक है, हम लोग को धोया जा रहा है बढ़िया से। देखिए प्रतिनिधि कौन, सांसद विधायक, ठीक है, प्रतिनिधि कौन, सांसद विधायक। अब ये गधा लोग उल्टा सीधा काम कर रहा है, ठीक है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, सबसे पहले 50 को देख लेते हैं कि 50 में क्या था और किस कारण से इसको लाना पड़ा। देखिए 1950 जो है, इसमें जितना भी इलेक्शन से संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरह से किया जाएगा, जो सांसद बनेगा उसका क्या योग्यता होगा, क्या अयोग्यता होगा, यानी उसका एलिजिबिलिटी, सब जो भी है, ये सारा चीज इसमें 1950 में किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई सांसद और विधायक जो है अगर किसी तरह का फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसका इसमें बनाया नहीं गया था, ठीक है। तो उसी के ये में हम लोग का आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951, और ये 1951 में जितना भी सांसद विधायक हैं उन लोगों के लिए सारा कर्मकांड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर वो लोग कहीं अन्य जगह से लाभ ले रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, या उन लोगों का जो चुनाव है अगर फ्रॉड किए हैं तो उन लोगों के लिए सारा चीज, मतलब यहाँ पर उन लोगों का सारा चिट्ठा लिखा हुआ है। मोटा मोटी आप लोग समझ गए कि क्या है ये जन प्रतिनिधित्व कानून, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सीएम इसके तहत कैसे फंस गया। ध्यान दीजिए कि सीएम जो है 1951 के तहत कैसे फंस गया। धारा 8A और धारा 9A क्या है, ठीक है, इसको समझिए। देखिए धारा 8A जो बोलता है, देखिए ये धारा 8A है, ये बोलता है भ्रष्ट आचरण के लिए निर्भरता, कहने का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। भ्रष्ट आचरण मतलब बिहेवियर का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। आप कुछ अगर गलत कर रहे हैं, आपका चुनाव गलत हो गया है, सॉरी, चुनाव में आप कुछ गलत तरीके से आप चुनाव जीत गए हैं, फ्रॉड किए हैं, ठीक है, या आप कोई आप लोग सांसद विधायक हैं और उससे कोई लाभ उठा रहे हैं अन्य तरह से, कहीं कहीं संस्था से, ठीक है, कहीं जुड़े हुए हैं, इस तरह का सारा प्रावधान, मतलब आप इस तरह का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का ये है, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन। अभी आप लोग को पता भी चल जाएगा कि सीएम का होगा क्या। सबसे मजे की बात है कि सीएम होगा क्या वो पता चल जाएगा, बोलेंगे नहीं, वो आपको अपने से पता चल जाएगा। देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि धारा 8A क्या है, ठीक है। अब धारा 9A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए करंट अफेयर्स और एज ए हम लोग का इंफॉर्मेशन आप रखना चाहिए। देखिए धारा 9A कहता है कि इसमें कहा गया है कि सांसदों या वो विधायकों को लाभ, यानी देखिए प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण करने की मनाही है, ठीक है। धारा 9A कहता है फंस गया अब यहाँ, ठीक है, कि कोई भी सांसद या विधायक है तो वो प्रॉफिट अन्य जगह से ये धारण नहीं कर सकता, प्रॉफिट वगैरह नहीं ले सकता है। फंस गया सीएम बेटा, ये तीनों में फंस गया, 102 का 1A में फंस गया और धारा 8A में और धारा 9 में फंस गया, ये 9A में। अब हो गया ये पूरा ब्लंडर हो गया अब यहाँ से। अब देखिए इसका निर्णय क्या होगा। ये जो हम लोग का जन प्रतिनिधित्व कानून है 1951, इसमें कहा क्या गया है, अगर कोई सीएम है या कोई सांसद है, विधायक अगर इस तरह का अगर कांड करता है, ठीक है, मतलब ये घटिया कांड करता है इस तरह का, तो वो होगा क्या उसको देखिए, ठीक है। देखिए सीएम पद मतलब क्या, सीएम मतलब क्या, राजा, ठीक है, पूरा एरिया पूरा राज्य का वो राजा होता है। राजा मतलब समझ, ठीक है, राजा मतलब समझ, तो उसमें समझ है ये नहीं। अरे जान रहा है कि भाई हमको शपथ लेना है सीएम का, भाई उससे पहले छोड़ देना चाहिए वो सब चीज को, ठीक है। एक से एक झारखंड में धुरंधर है और इसी धुरंधर का पन के कारण ये सब हुआ है। देखिए अब ये हम लोग का हो गया। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या होगा, ये कहता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं नीचे, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था। देखिए अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका डिसीजन क्या बनता है उसको देखिए। अगर कोई इस तरह का काम करता है, देखिए धारा 8A और धारा 9A का उल्लंघन होने या लाभ के पद पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण, ध्यान दीजिएगा, भ्रष्ट आचरण यही चीज को है, अपनाने पर संसद या विधायक संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म में समाप्त करने का प्रावधान है। सिंपल, ठीक है, का प्रावधान है।
यही जगह सारा चीज खत्म हो जाता है। देखिए और एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए धारा 8A और धारा 9A का उल्लंघन होने या लाभ के पद पर रहते हुए भ्रष्ट आचरण अपनाने पर संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म या समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, ये बाकी और भी है, अगर ये सब भी अगर इन्वॉल्व रहता है तो इन सब में भी यही रिजल्ट है। ठीक है, जैसे कि चुनाव से जुड़े अपराध पाए जाने पर सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। किसी सरकारी कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से लाभ लेने पर उसका कुर्सी जा सकता है। ये सब हम लोग का है जनप्रतिनिधि। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व कानून में जनप्रतिनिधित्व कहने का मतलब, कानून का मतलब होता है कि संसद और हम लोग का संसद का दोनों सदन और हम लोग का देखिए हम लोग का राज्यसभा। ठीक है, ये उसका सारा का राज्यसभा हो या परिषद हो, ये सारा का सारा उसमें जितना भी जिस प्रकार का भी चुनाव का रूल्स एंड रेगुलेशन है सारा चीज हम लोग का इसमें मौजूद है। 1950 में है। ठीक है, सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मोटा मोटी क्या होने वाला है और क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये डिसीजन का मतलब ये जो प्रोसेस कैसे है और किस तरह से ये गवर्नर के पास पहुंचा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसको अंतिम में इसलिए बता रहे हैं ताकि सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये क्या होता क्या है। अब देखिए हम लोग का गवर्नर के पास ये शिकायत किया गया। ठीक है, कि हम लोग का जो सीएम है वो माइनिंग में पहले से ही मतलब कि इन्वॉल्व है और वो सीएम का पद में रहते हुए भी लाभ उठा रहा है, तो ये पहुंच गया गवर्नर के पास शिकायत। अब गवर्नर के पास एक अधिकार है, यानी राज्यपाल यानी रमेश बैस, उसके पास एक अधिकार है हम लोग का भारतीय संविधान के अनुसार 192 जो बवाल मचा हुआ है। देखिए राज्यपाल, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 192 के 2 में राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है। देखिए ये राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार है राज्यपाल का 192 का 2 में राज्यपाल का अधिकार दिया गया है कि वो हम लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये राय ले कि कोई सांसद विधायक अगर चुनाव में गलती कर देता है किसी तरह का, या सांसद हो या विधायक हो कोई भी हो, उसको हटाने का अगर हटाने का है तो उससे पहले ये हम लोग का ये हम सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम लोग का राज्यपाल एक तरह से राय लेता है। बोलिए राय क्या, वो लोग सीधा डिसीजन दे देता है। ठीक है, और उसी डिसीजन को लेके रमेश बैस जो है हम लोग का राज्यपाल गवर्नर, वो आज हम लोग को डिसीजन देंगे, आज या कल जब भी है उसे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को जानना था कि कौन फाइनल रिजल्ट देगा। तो फाइनल रिजल्ट कौन देगा, गवर्नर देगा। किसके तहत देगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 का 2। ठीक है, इसके तहत गवर्नर ने मांगा है हम लोग का इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद ये हम लोग का गवर्नर का फाइनल रिजल्ट एकदम आ जाएगा डिसीजन, और उसके बाद सीएम का क्या होगा वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। सो यही मेनली हम लोग का मेन हम लोग को बताने का ये था, और हम लोग समझ गए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ है, उसको हम लोग जब क्लास लेंगे उस समय आप लोग को सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है, हालांकि अभी तो आप लोग को बस इतना ही जानना था क्योंकि बहुत अभी हवा चला हुआ है, तो थोड़ा सा जानना भी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। बस नाम जानने से नहीं होगा। ठीक है, उसके बारे में उसके अंदर में क्या है इन सब चीज़ को जानना है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है जान रहे हैं। ठीक है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हैं तो चैनल इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अब झारखंड हम लोग देखिए इतना मतलब जितना भी राजनेता है पूरा चिपट के इससे ले ला हम लोग को कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पहुँचा दे रहा है, और जबकि हम लोग का झारखंड जो है मतलब कि आप लोग एक बार झारखंड को जरूर पढ़िए। झारखंड का जीके जीएस जितना भी संसाधन है सारा चीज़ को एक बार जरूर पढ़िए। ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी है सबको पढ़ा कीजिए, तब आप लोग को पता चलेगा झारखंड में है क्या और हो क्या रहा है। ठीक है, तब आप लोग का भी खोलेगा एकदम ये राजनेता सब कर क्या रहे हैं। सो वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचना है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।